किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बुधवार को हमारा एक मौसम बुलेटिन वीडियो जारी होता है। उसके अंदर आपको मानसून की जानकारी दी जाती है। जब मानसून का सीज़न होता है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की विशेषकर 3 स्टेटों की बरसात की संपूर्ण लगभग जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, हमने जो भी जितने भी वीडियो आज तक बनाए हैं, हमारे पास जो रडार के समाचार आते हैं वो लगभग स्टीक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था कि 19 तारीख के बाद मौसम बदलेगा, हवाएं बदल जाएंगी और देश के अंदर खंड बरसात देखने को मिलेगी। हल्की, मध्यम और भारी बरसातें देखने को मिलेंगी, परंतु भारी बरसात को इक्का दुक्का जगह पर होगी। बाकी हल्की बरसात की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ज़्यादातर भारत के हिस्से में कम पानी वाली मानसून घूमने का काम करेगी। ये बात हमने पहले 19 तारीख से जो शुरू होने की बात कही थी, उससे पिछले बुधवार को हमने आपको बताई थी। इस बुधवार को, आज बुधवार है, हम एक सप्ताह का फिर मौसम बुलेटिन वीडियो आपको जारी करके जानकारी देने जा रहे हैं। किसानों को सलाह भी देने जा रहे हैं कि इस मौसम में आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और इस तरह की जानकारी प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ाने का काम करिए। साथियों, आज 22 तारीख है और 23, 24, 25 और 26 4 दिन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अनेक हिस्सों के अंदर संपूर्ण रूप से मध्यम और खंड वर्षा देखने को मिलेगी। जोधपुर, पाली साइड जो राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ 25, 26, 23 से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और आगे फिर दूसरा स्केल 29 और 30 को दिखाई दे रहा है। उससे पहले वहाँ खंड वर्षा की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हवा परुआ चलेगी 25, 26 तक, विशेष करके परुआ हवा का जोर रहेगा। 28, 29, 30 को हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में हवा में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इधर उधर से हवाएं आएंगी, उमस बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी। एक बात और बता दूं कि जोधपुर साइड, जो पाली साइड जो एरिया है, उसके अंदर पश्चिमी की हवाओं का दबाव रहेगा। परुआ हवा वहाँ नहीं पहुँचेगी। परुआ हवा विशेष करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया के अंदर प्रवेश करने में कामयाब होंगी। जहाँ जहाँ बरसातों, ये हवाओं का थोड़ा बहुत टकराव होगा, आपको बरसातें देखने को मिलेगी। ट्रफ नीचे आती हुई दिखाई देने को मिलेगी। और हमने ये बात पहले भी कह दी थी कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो पश्चिम, वो एक चक्रवात है, वो कमज़ोर होकर आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से मानसूनी बरसातें भारी भरकम दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु एक पश्चिमी विक्षोभ जो मौके के ऊपर उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर काम कर रहा है, उसका असर देखा जा रहा है। संपूर्ण रूप से हल्की और मध्यम बरसात हो रही है और एक सप्ताह तक, 30 तारीख तक ये मौसम हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में, मैं किसी गांव का नाम नहीं बता सकता, मैं किसी शहर का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मौसम का बदलना एक प्रकृति का रूप होता है। परंतु एरिया के हिसाब से मैं बता दूं कि जो हमने जो बात कही है रडार के हिसाब से, जो हमें मौसम विभाग द्वारा पहुंचाई गई है, वो ये सटीक और सही जानकारी है कि राजस्थान के जोधपुर आदि क्षेत्रों में पहले मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, जो 25, 26 को देखा जाएगा और 30 तारीख को एक स्पेल और आएगा, परंतु वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, जिसके कारण भारत के अंदर खंड वर्षा देखने को मिलेगी। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि किसानों को क्या करना चाहिए। साथियों, परुआ हवा के चलने से तेला, चेपा, थ्रिप आदि रोगों का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि परुआ हवा आती है तो संपूर्ण भारत को क्रॉस करके आती है, और जब क्रॉस करके आती है तो उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जो वायुमंडल के अंदर गंदे नाले, अड़ंगे बड़ंगे जो होते हैं, वो सारी की सारी बीमारियां ये अपने साथ लेकर आती है। परंतु पिछुआ हवा जब आती है तो अफगानिस्तान जैसे देशों के अंदर जो रेतीले एरिए हैं, जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से आती है, तो वहाँ पर किसी भी बीमारी को साथ नहीं लाती है, परंतु वो खुश्क होती है। परुआ हवा में नमी ज़्यादा होती है। नमी ज़्यादा होने और साथ में गंदगी उठा के ले आने के कारण फसलों के अंदर बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। नरमा में तेला, चेपा और थ्रिप बढ़ती है। ग्वार के अंदर तेला, चेपा बढ़ता है। सोयाबीन के, मूंग के, जहाँ जो भी फसल होगी, वो इस हवा के प्रभाव से नमी ज़्यादा होने और पूरे भारत को क्रॉस करके आने के कारण
दूषित हवा के प्रभाव से बीमारियां बढ़ती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30 तारीख के बाद एक वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया जाएगा कि हवा बदल रही है कि नहीं बदल रही है। पर तो 29-30 को जो हवाएं घूमती हुई दिखाई देंगी उसी टाइम प्रवाह का जोर रहेगा। भी प्रवाह आती रहेगी, कभी पिछुआ आएगी, मिला जुला असर देखा जाएगा। तो सीधी मतलब है कि एक सप्ताह तक ये हवा चलेगी। तो आप अपने खेतों की रोग बीमारी कंट्रोल करने के लिए संपूर्ण रूप से अपने खेतों में स्प्रे करके, दवाई का इस्तेमाल करके बीमारियों को रोकने का काम करें। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो ग्वार की हो, मूंग की हो, अनेक जो जानकारी आ रही हैं, लगातार बीमारियां बढ़ने के खबर आ रहे हैं। आप अपने खेत की रखवाली करें, सोच समझ के काम करें और कम खर्चे वाली दवाइयों का प्रयोग करके अपने खेत की बीमारियों को रोकें। हम ये बात बता देते हैं कि जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें लगातार हम पल पल के अपडेट दे रहे हैं। यदि आपको भी ये चाहिए, सुनने को अच्छा लगता हो, किसानों को की जानकारी आपको पसंद हो, अपने मित्रों को जोड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।